और आज इस कलीसिया में भी आने का मुझे आप लोगों के बीच में सौभाग्य मिला। आज का वचन हमारे प्राण, हमारे आत्मा और हमारे शरीरों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारे शरीर, प्राण और आत्मा की चिंता करने वाला परमेश्वर है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो पहले संसार को बनाया और उसके बाद मनुष्य को बनाया, ताकि इससे पहले कि मनुष्य की सृष्टि की जाए, मनुष्य की सब आवश्यकताओं की सृष्टि की जाए। उसने प्रकाश बनाया, जल बनाया, पेड़ पौधे, फूल, साग सब्जियां, जो भी मुझे और आपको चाहिए। ये ना केवल परमेश्वर के महान बुद्धि समझ की ओर, लेकिन परमेश्वर के महान प्रेम की ओर इशारा करता है कि वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आपको प्यार करता है, आपकी चिंता करता है। इसलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण वचनों पर मनन करेंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। मेरे साथ एक अध्याय निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 26 पद। यह लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। आप परमेश्वर की समानता में हैं, इस बात के लिए आपको गौरव होना चाहिए। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर की समानता में है सिवाय मनुष्य के। एक बार मैं अपने पत्नी के साथ मेरी बेटी के स्कूल के कार्यक्रम में गया और वहां पर मंच पर मेरी जो बच्ची है आर्निका, बड़ी बेटी है, अभी वो 13 साल की है। उस समय वो 7 साल की थी और एक मंच पर उसका एक कार्यक्रम था, उसका एक प्रतियोगिता थी, डांस प्रोग्राम था। तो जैसे आप सब पीछे बैठे हैं, इतनी दूर में पीछे बैठा था और स्टेज के ऊपर 5-6 बच्चे एक साथ नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे और उतनी दूरी से पहचानना मुश्किल हो रहा था कि इसमें आर्निका कौन सी, क्योंकि सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। और फिर मैंने फोटोग्राफ खींचा और उसमें मैंने देखा जूम करके, अच्छा ये आर्निका है, ये मेरी बेटी है। वहां और भी बच्चे थे, मैं उन्हें भी देखकर खुश हो सकता था, उनकी भी फोटो निकाल सकता था, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं किसकी फोटो खींचना चाहता हूं? जो मेरी समानता में है। इसे कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की समानता में, हम उसके लिए कितने प्रिय हैं, कितने प्रिय हैं हम उसके लिए। और वो परमेश्वर निरंतर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। सब कुछ ठीक था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते थे। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं इसलिए मैं छिप गया हूं। एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। परमेश्वर और मनुष्य की अद्भुत संगति होती थी, जैसे हम लोग संगति में बैठे हैं। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, लिखा है वो आदम परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गया और डरने लगा। इसके पीछे कारण है, आदम और हव्वा ने पाप किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने लगे। न केवल इतना, लेकिन अगर आप 24 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और इसलिए परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया। जिस परमेश्वर ने प्रेम किया, चिंता की, जिसने मनुष्य को बनाने से पहले उसकी सारी आवश्यकताओं को बनाया,
अपनी समानता उसे दी, उससे प्रेम किया। बाइबल कहती है कि एक दिन परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से अर्थात अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। ठीक इसी तरह एक दिन मेरी छोटी बेटी जिसका नाम आरविका है, वो किसी बात पर झगड़ा कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और वो थोड़ा गुस्सा कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और रात 11 बजे अपने घर के बाहर उसे मेन गेट के बाहर खड़ा कर दिया। और मैंने कहा तुम नहीं आ सकती, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अंदर आके सोफे पर बैठ गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक और मैं नाराज हूं क्योंकि मैं पिता हूं और मैं अपने बच्चों को, अपने संतानों को सही मार्ग पर चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरी आज्ञा में रहें, मेरी सुरक्षा में रहें, मेरी बातों में उनके लिए जीवन है, शांति है, संपूर्णता है। लेकिन दूसरी तरफ एक क्रोध है, प्रेम भी है, क्रोध भी है। वो लगभग 5 मिनट बाहर खड़ी रही, रोती रही। लेकिन उसके बाद मैंने दरवाजा खोला और मैंने उसे अपने घर में बुलाया, उसे गले लगाया और लगभग 1 घंटा उससे बातचीत की और उससे प्रेम किया। ये कहानी यहां खत्म हो सकती थी। परमेश्वर ने सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, उससे प्रेम किया। फिर एक दिन परमेश्वर को गुस्सा आया क्योंकि पाप किया और परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। ये बाइबल यहां खत्म हो सकती थी, ये अध्याय यहां खत्म हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो परमेश्वर किस तरह से बार बार उस मनुष्य की चिंता करता है और उसके पीछे आता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। किसी ने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। ये एक सच्चाई है। और इसीलिए जब आप बाइबल के अध्यायों को आगे पढ़ते रहते हैं आप देखते हैं कि वो परमेश्वर, जब हमने बार बार पाप किया, बार बार परमेश्वर को धोखा दिया, बार बार वो परमेश्वर हमारे पीछे आया, बार बार उसने हमारे साथ संगति की। हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय देखेंगे, लूका उसका 15 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। आज भी प्रत्येक दिन मैं और आप बहुत सी बुराइयों को पापों को करके परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में बाधा डालते हैं। लेकिन क्या वो परमेश्वर हमें छोड़ देता है? क्या वो परमेश्वर हमें भूल जाता है? भारतीय दर्शन शास्त्र में भी इस बात को लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। संत तुलसीदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल कल कामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पति तन में नामी। हम सब ने अपने जीवन में एक पाप किया है और वो पाप परमेश्वर से हमारे संबंध को तोड़ देता है। और जब वो संबंध टूट जाता है तो मनुष्य उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उस संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन कृष्ण के पास में गए और पूछा कि मेरा मोक्ष का मतलब है उद्धार, अर्थात उस परमेश्वर के साथ संबंध,
वो संबंध पुनः स्थापित कैसे होगा? जो टूट गया है वो संबंध पुनः स्थापित कैसे होगा? तो हमारे बहुत से प्रिय भाई बंधु सोचते हैं कि वो संबंध कर्म से होगा, अच्छे कर्म से होगा। लेकिन विवेक चूड़ामणि 56 अध्याय में लिखा, न योगिन न सांख्यन कर्मणा न विधाया ब्रह्म एकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्य था। वो जो परमेश्वर के साथ जो संबंध टूट गया है वो न बुद्धि से, न योगा करने से, न ज्ञान से, न दाने न स्नाने, न दान करने से, न स्नान करने से। हमारा परमेश्वर के साथ वो पुनः संबंध कैसे स्थापित होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता उसका 18 अध्याय 62 श्लोक में, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभाविन भारतनम तत्प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम। उस परमेश्वर के पास लौट जाओ, उसकी शरण में चले जाओ और उसके अनुग्रह से तुम्हें वो पुनः संबंध प्राप्त हो जाएगा। उसके अनुग्रह से, कर्म से नहीं होगा, अनुग्रह से होगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का यही रहस्य है कि वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपके ऊपर उस अनुग्रह को करने के लिए तैयार है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक दिन का सूर्य इस बात का दावा करता है कि आज भी वो परमेश्वर अपने अनुग्रह को आप पर उंडेलने के लिए तैयार है। जो सूर्य उदय करना नहीं भूलता, वो अपना अनुग्रह उदय करना कैसे भूल जाएगा? ये उसकी वाचा है, उसकी प्रतिज्ञा है। इसलिए उस जवान बच्चे ने कहा 18 पद में कि अब मैंने जो अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग नहीं रहा। मैं एक मजदूर के समान अपने पिता के पास जाऊंगा, मजदूर बनकर चला जाऊंगा। अर्थात अब मेरा उस परमेश्वर के संग वो संबंध नहीं रहेगा, मेरे पिता के संग वो संबंध नहीं, लेकिन एक मजदूर के रूप में मैं अपने पिता के पास जा सकता हूं। लेकिन 20 पद में लिखा है कि तब उठकर अपने पिता के पास चला, अभी दूर ही था कि पिता ने उससे देखकर उस पर तरस खाया। ये जो तरस जो शब्द है, ये अनुग्रह है। इसलिए श्री डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में कहा है, देवानुग्रम हेतुक्रम, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। लोग प्रसाद जब आपको देते हैं, या बाहर हमारे प्रिय बंधु जब मंदिर से बाहर निकलते तो उनके पास एक मिठाई होती है, एक फल होता है, वो कहते हैं हमारे पास प्रसाद है, आप ये प्रसाद लीजिए। तत् प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है, जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर के संग वो संबंध पुनः स्थापित हो जाता है। और याद रखिएगा, बिना उस संबंध के हम आगे नहीं चल सकते। ये जवान लड़का जो अपने पिता को छोड़कर चला गया था, इसके पास पैसा था, बल था, जवानी थी, ताकत था, लेकिन लिखा है उसका बल घट गया और उसका धन समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बल का स्रोत और उसके धन का स्रोत स्वयं उसका पिता था। जब हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं, अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो जाते हैं, तो जो कुछ आपके पास है, अगर बुद्धि है, क्षमता है, योग्यताएं हैं, बल है, धन है, याद रखिएगा अगर वो है तो वो समाप्त हो जाएगा, अगर आपका संबंध उसके साथ ना हो। हमारे जयपुर शहर में एक अनाथालय है, उसमें लगभग 20 बच्चे एक साथ रहते हैं, ऑर्फनेज बच्चे, ऑर्फन बच्चे। तो एक दिन एक बच्चे का जन्मदिन था, मैं और मेरी पत्नी उसके लिए एक उपहार लेके पहुंचे। हमने सोचा वो उपहार देखकर बड़ा खुश हो जाएगा, थोड़ा कीमती उपहार था, लेकिन उस उपहार को देखकर उसे कोई बहुत खुशी नहीं हुई। मैंने उस बच्चे को नोटिस किया, उसे ध्यान से देखा कि उसको उस उपहार में कोई रुचि नहीं। It was a costly, more than 2000 rupees gift, 2000 रुपए का उपहार था उस बच्चे के लिए। मैंने उसे अपने पास बुलाया, पूछा, मैंने कहा तुम खुश नहीं लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया, इतना सारा खाना, केक, मिठाइयां, सब कुछ है, you're not happy, आप खुश नहीं हो। कहता अंकल मैं इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि मैं एक अनाथ बच्चा हूं और आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। काश
इस जन्मदिन पर मेरे माता पिता मेरे साथ होते। मेरे प्रियो, वास्तविक आनंद, सच्चा आनंद उस परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। जब आपका उसके साथ संबंध होगा, जब आप उस परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और जब उस परमेश्वर के प्रत्येक दिन के अनुग्रह को आप समझ पाएंगे। मैं कुछ बाइबल वर्सेस आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए आप फिलिपियों उसका 2 अध्याय 4 और 6 पद। यह लिखा है, तुम में से हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करो, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। आज जब मैं इस स्थान पर आया हूं, आपकी कलीसिया में आपके साथ खड़ा हूं, ये परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है और वो परमेश्वर आपके हित के बारे में सोच रहा है। और इसलिए उसने प्रभु के दास के मन में और मेरे मन में डाला कि हम आपके साथ ये संगति करें ताकि हमारे हित की बात हो सके। और हमारा सबसे बड़ा हित इसी में है कि हम निरंतर उस परमेश्वर की संगति में चलें। आपने सूर्यमुखी का फूल देखा है, जिसे लोग सूरजमुखी का फूल भी कहते हैं। उसकी एक विशेषता है कि सूरजमुखी का फूल लगातार सूर्य को देखता रहता है। जब पूर्व में सूर्य उदय होता है तो वो सारे फूल जो हैं वो सूर्य की तरफ अपना फेस कर लेते हैं। और आप देखेंगे जब दोपहर होती है और जिस तरह सूर्य की स्थिति बदलती है तो वो सूर्य का जो मुखी का फूल है वो भी अपनी स्थिति को लगातार बदलता रहता है। और जब शाम आती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो नीचे हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हमारा बल जो है वो सूर्य के अंदर है, और जब जब उनको प्रकाश मिलता रहता है वो स्थिर रहते हैं, बलवंत रहते हैं, सशक्त रहते हैं। और जब वो प्रकाश चला जाता है वो गिर जाते हैं। आज की सुबह जब हम इस संदेश पर मनन कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जानना है कि हमारा उस परमेश्वर के संग संबंध क्यों टूट जाता है। भारतीय दर्शन की एक अमूल्य प्रार्थना है, ब्रदर अरण्यका उपनिषद 1:3-27 में लिखा है, अस्तोमा सद्गमया, अर्थात असत्य से सत्य की ओर। असत्य क्या है? परमेश्वर का हमारी जिंदगी में ना होना ही तो असत्य है। हो सकता है कि भौतिक रूप से आपके पास अच्छे कपड़े हों, गाड़ियां हों, सब कुछ हो, लेकिन क्या परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में है जो आपको सशक्त करता है, बलवंत करता है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस माने होता है अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर। हमारे आदि पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है, प्रभु आप हमें लेकर चलिए। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। हम अपनी बुद्धि से नहीं चल सकते। यू लीड अस फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ, यू लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यू विल लीड। आप मेरी सहायता करेंगे। और वो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है, लेकिन वो सहायता होगी कैसे? वो सहायता हमें मिलेगी कैसे? उसके पीछे एक भेद है, एक रहस्य है। मेरे साथ आप कुलुस्सियों का पत्र खोलें। कुलुस्सियों का पत्र खोलें और उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद को देखें। हाँ जी, पढ़ें। 2 और 3 पद को भी पढ़ें जी। छिपे हुए हैं। आमीन।
आपको वो बल मिलेगा कैसे? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता का भेद कोई परमेश्वर को नहीं जानता था। आदि ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, नैति नैति केनापि जानम। भारत के महान संत ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, नैति नैति केनापि जानम। उस परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो परमेश्वर एक भेद है।